जी, आज हम पढ़ेंगे प्रज्ञा उपनिषद का जो प्रथम मंडल है, उसका चतुर्थ अध्याय। तो यहाँ पे चर्चा चल रही है, यहाँ पे प्रारंभ होता है। देवऋषि नारद भगवान विष्णु के पास जाते हैं और जाकर बोलते हैं कि भगवान कोई ऐसा सरल उपाय बता दो जिसमें कुछ भी ना करना पड़े, केवल एक दृष्टिकोण में परिवर्तन और एक दिनचर्या में परिवर्तन, और हमें क्या मिल जाए? ब्रह्म विद्या। उसी ब्रह्म विद्या को जानने के लिए पिपलाद ऋषि का सत्र प्रारंभ हुआ। उसके अंदर जो है अष्टावक्र का जो प्रश्न आया कि जो मनुष्य है वो ईश्वर ने उसको किस रूप में भेजा? एक अपने राजकुमार के रूप में, अपने उत्तराधिकारी के रूप में, एक सहयोगी के रूप में, कि जो मनुष्य है वो मेरी मदद करेगा, लेकिन वो अपने गौरव से वंचित क्यों हो गया? और उसके बाद जो है श्वेत केतु भी यहाँ पे और प्रश्न आता है कि मनुष्य को, क्या वो स्वतंत्र है? वो जो चाहे वो कर सकता है। तो इस क्रम में जो अनेक प्रश्न और अनेक उत्तर जो हैं हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो आज का जो है, तो उसके लिए जो प्रश्न आता है उसको हम देखते हैं, और उसका नाम है संयमशीलता, कर्तव्य परायणता। तो इसके अंदर जो है तीसरे दिन का आरण्यक, श्रृंगी ऋषि और जो है, अब वो यहाँ पे प्रश्न करते हैं कि आप जो वो उस देवता के बारे में बताइए कि जिसकी उपासना से मनुष्य जो है प्रसन्न रहे, उसको प्रत्यक्ष फल मिले और जीवन में सम उन्नत हो, उसकी उन्नति जो है वो चारों तरफ से हो। ऐसे देवता का नाम बता दो। तो ये हमारी सबकी जिज्ञासा रहती है कि हमें ऐसे किस भगवान की पूजा करें, किस मंत्रों का जप करें कि जिससे जो है हमें मालूम हो जाए कि किस देवता की उपासना से हमें लाभ मिल जाए, हमें हमारी जो है कार्य सिद्ध हो जाए। तो इसी जिज्ञासा को आज जो है यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं। तो उन्होंने प्रश्न किया श्रृंगी ऋषि ने कि वो देवता कौन है? तो पिपलाद ऋषि ने बताया, ये जो देवता है, ये हमारा जीवन जो है, हमारा जो ये लाइफ मिली है, वो ही प्रत्यक्ष देवता है। कहते हैं अन्य देवताओं की तो जो कृपा है वो इस लोक में मिलेगी, अनेक लोकों में मिलेगी, लेकिन जो जीवन देवता है वो तो आज से ही इसका लाभ देने लग जाता है। इसमें जरा भी संदेह नहीं है। जीवन को कैसा बनाना है? सुसंस्कृत बनाना है। अपना जीवन कैसा हो? सुसंस्कृत, हम सभ्य हों, हम संस्कारवान हों। तो श्रृंगी ऋषि ने जानना चाहा कि अब जो आप ये देवता बता रहे हैं, जीवन देवता, इसकी पूजा कैसे की जाए और उसको वरदान देने के लिए कैसे प्रसन्न किया जाए, और यदि वो प्रसन्न होते हैं तो क्या देते हैं, और यदि वो रुष्ट हो जाते हैं तब क्या हानि उठानी पड़ती है? तो ये हमें सब कुछ बताइए, विस्तार से बताइए। तो उन्होंने बताया कि ध्यान से चलिए सुनिए। पिपलाद ऋषि बोलते हैं, कहने लगे कि जो जीवन है प्रत्यक्ष फल देने वाला है, और उसका फल ऐसे दिखाई देता है जैसे हाथ में रखा हुआ आंवला दिखाई देता है। इतना प्रत्यक्ष फल जो है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। कहते हैं जो जीवन है वो कैसा है? कामधेनु गाय है। श्लोक नंबर जी 19। जीवन कैसा है? बिल्कुल कामधेनु गाय के जैसे। उसका दूध जो है, कामधेनु गाय कैसी होती है? उसके पास जो मांगते हैं वो वही मिल जाता है, लेकिन उसका दूध जो है वो भी हम जितना चाहें उतना हम ले सकते हैं। लेकिन यदि वो दूध किसी छेद वाले पात्र में रख लिया जाए, तो उसमें धो लिया जाए, तो उसमें निकाला जाए, तो क्या होगा? सारा दूध फैल जाएगा। उल्टा जो लाभ मिलना था हानि हो जाएगी, सब गंदगी फैल जाएगी। अच्छा भला दूध जो अच्छा था गंदा हो जाएगा। तो कहते हैं इसी प्रकार जो हमारा जो शरीर है, इसके अंदर भी कुछ छिद्र हैं, असंयम रूपी कुछ ऐसे छिद्र हैं। उनको यदि हम बंद कर दें तो हम इस हानि से बच सकते हैं, क्योंकि जीवन तो है ही कामधेनु गाय, वो तो देने के लिए तैयार बैठी है। और इसको आगे ही बताते हैं कि श्रृंगी ऋषि फिर पूछ लेते हैं, कहते हैं वो छिद्र कितने प्रकार के हैं? आप किसकी बात कर रहे हो? तो बोले ये जो असंयम रूपी छिद्र हैं, उसका नुकसान किस तरह से होता है, जीवन रस किस प्रकार से निचुड़ जाता है। तो यहाँ पर पिपलाद ऋषि बहुत ही खूबसूरत तरीके से श्लोक नंबर 28 को देखेंगे हम। तो उसमें बोला उन्होंने कि जो जीवन संपदा के रूप में हमें चार क्षेत्र दिखाई देते हैं। पहला जो है, हमारे अंदर चार प्रकार की शक्तियां दिखाई देती हैं। पहली है हमारी इंद्रियों की शक्ति, हमारी आंखें देखती हैं, हमारे हाथ भी काम करते हैं, पैर काम करते हैं, पूरी जिह्वा भी काम कर रही है, कान सुन रहे हैं। ये इंद्रियों की शक्ति जो है ईश्वर ने सबको दी है।
और दूसरी शक्ति दी है समय की। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मुझे तो 20 ही घंटे मिले, नहीं, 24 घंटे सबको एक समान मिले। इंद्रियों की शक्ति भी मिली, कुछ अपवाद हैं, लेकिन सबको इंद्रियों की शक्ति भी मिली। विचार करने की शक्ति भी हमें सबको मिलती है। और चौथी शक्ति है साधन की शक्ति। कहते हैं पहली जो तीन है, जो इंद्रियों की शक्ति है, जो समय की शक्ति है, और जो हमारे विचारों की शक्ति है, वो जो है वो ईश्वर के द्वारा दी गई है। और चौथी जो साधन की शक्ति है, धन की शक्ति है, उसको हम कैसे कमाते हैं? इन तीनों का सदुपयोग करके, अपनी इंद्रियों का सदुपयोग करेंगे, समय का सदुपयोग करेंगे, विचारों का सदुपयोग करेंगे, तो जितना चाहे उतना धन कमा सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर उन्होंने जीवन रूपी जो हमारी चार शक्तियां दी, उसके बारे में बताया। कहते हैं इनमें से जो पहली है इंद्रिय शक्ति, इंद्रिय, अपनी इस शक्तियों का अब आंखें देखें तो क्या देखें, ये हमारे ऊपर ही निर्भर करता है ना। अब हम फोन उठाते हैं तो क्या देखें, ये हमारी मर्जी है, हम जिसको जहां समय लगाना चाहते हैं वहां लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 10 इंद्रियों में उन्होंने हमें बताई दो, दो के ऊपर ज्यादा विचार करने की जरूरत है। यहाँ पे कौन कौन सी दो बताई? पहली बताई जिह्वा, और दूसरी बताई जनन इंद्रिय। जिह्वा कैसे? कहते हैं जिह्वा दो काम करती है। पहले तो हम जब भोजन खाते हैं तो सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं, जैसे ही मुंह में रखते हैं तो मालूम पड़ जाता है कि ये भोजन जो है अंदर ले जाना अच्छा है मेरे लिए या मेरे लिए अच्छा नहीं है, इसका स्वाद कैसा है, नमक कैसा है, मीठा कैसा है, हमारी जिह्वा हमको बता देती है। दूसरा, हमारी जिह्वा भोजन को अंदर ले जाती है। दूसरा काम करती है वार्तालाप, बातचीत करने का। जब हमारी वाणी है उसके द्वारा हमारी अभिव्यक्ति वो कहाँ से होती है? जिह्वा से। और ये संयम के रूप में, अब हमें इसी पर ही सबसे पहले संयम करना है। भोजन कैसे खाना है? जांच पर रखकर। और बोलना क्या है? पहले तोलो फिर बोलो, सोचो। एक बार छोटी सी कहानी भी इसमें आती है कि एक जंगल में राजा शिकार के लिए गया। तो एक वहां पे एक सूरदास जी थे जो प्याऊ लगा के बैठे हुए थे, पानी पिला रहे थे लोगों को। उन्होंने, राजा ने दूर एक पड़ाव डाला और एक नौकर को भेज दिया, जा भी पानी ले आ। जब वो गया तो उसने आवाज दी, ए अंधे, पानी दे दे। वो बोले, अरे नौकर, अ, भाग जा यहाँ से, नहीं है पानी तेरे लिए। उन्होंने फिर थोड़ा और अच्छे व्यक्ति को बोला, भाई तू जा। तो वो कहता है, अरे बाबा पानी दे दो। वो उसको भी नहीं दिया। और सेनापति को भेजा, उसने भी थोड़ा सभ्य शब्द ले लिए, उसको भी पानी नहीं दिया। लास्ट में राजा आया। तो राजा ने बोला, सूरदास जी, आपसे रिक्वेस्ट है, हम बहुत थक चुके हैं, हमें थोड़ा पानी दे दो। बोले, आइए आइए राजा साहब, आप स्वयं क्यों नहीं आए? पहले आपने सरदार नौकर को भेजा, सिपाही को भेजा, फिर सरदार को भेजा। तो बोले, आपको तो दिखता नहीं, आपको कैसे मालूम? बोले, ये जो वाणी है ना, ये हमें बता देती है हमारे व्यक्तित्व के बारे में, हमारे चरित्र के बारे में, हमारे चिंतन के बारे में। ये वाणी है, इसी का संयम करना। कहते हैं जिह्वा दो संयम करती है। अगर हमने जिह्वा का संयम किया तो हमारा क्या, शरीर जो है वो स्वस्थ रहता है, वाणी व्यवहार सुंदर होता है। और दूसरा संयम बताया, जनन इंद्रियों का संयम। अब जनन इंद्रियां क्या काम करती हैं? उससे सबसे पहले तो हमारी अ, इससे रतिकरण और संतान उत्पत्ति का काम होता है। दूसरा, जो स्त्राव है उनको बहाती है, उनको बाहर छोड़ती है। तो इसका जो संयम, एक हमारे शरीर को स्वस्थ करती है और एक हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ करती है। हमारी बुद्धि, हमारा सोचने का तरीका, हम किस तरह से सोच रहे हैं, वो हमारे ये दोनों का संयम, जिह्वा का संयम शारीरिक स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायक है, और जननेंद्रियों का संयम मनोबल को अक्षुण्ण रखता है, उसको संभाल कर रखता है। तो यदि हम रतिकरण में आतुरता करें तो संतान कैसी होगी? अनुपयुक्त, यौन के रोग हो जाएंगे, और चिंतन कैसा हो जाएगा? विकृत। और यदि दोनों का ही असंयम हो गया, इधर इंद्रियां भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, जनन इंद्रियां भी कंट्रोल में नहीं है, तो शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्वास्थ्य जो हैं नष्ट होकर रहते हैं। ये श्लोक नंबर 34 में लिखा। आगे उन्होंने बताया समय का संयम। अब कहते हैं समय का संयम, यदि कोई व्यक्ति समय को नहीं संभाल सकता। एक बार किसी महिला ने बोला कि बाबा जी आप ये बताओ समय कैसे काटते हो? बोले, समय काटने की वस्तु नहीं है, इसका सदुपयोग करना चाहिए। एक एक मिनट का, एक मिनट भी हमारा वेस्ट नहीं हो। आप कभी नोट करना कि एक मिनट में हम कितना काम कर सकते हैं। तो जब हम इस तरह से समय का सदुपयोग करें
तो वो और नियमित रूप से हम इसका काम करें, तब जो है समय का हम लाभ उठा सकते हैं। समय का सदुपयोग किस रूप से होता है? सुनियोजित रूप से करने पर होता है। योजना नहीं बनी हुई, ऐसे ही उठे हैं, अभी करेंगे, आलस्य जीवन बिताएं। तो यहाँ पर जो आलसी और प्रमादी, ये दो शब्द यहाँ पर आते हैं, तो हमें इन दोनों पर बहुत ध्यान देना है। एक व्यक्ति आलसी है, वो तो कुछ भी नहीं करेगा, और एक प्रमादी है। प्रमाद आलस्य से भी बुरा है। जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वो पीछे छूट जाएंगे, वो कल करेंगे, बाकी सब काम करेगा। शरीर से संबंधित, परिवार से संबंधित जो अपना स्वाध्याय है, योग अभ्यास है, अपनी दैनिकचर्या है, दिनचर्या, उसको सही ढंग से नहीं निभाएगा, तो वो प्रमाद जो है वो और भी ज्यादा नुकसानदायक होता है। तो ये जो है हम लोग समय का संयम। आगे जब हम उसके अंदर अब देखते हैं, तो इसके अंदर और भी आचार्य जी ने लिखा कि जो समय के असंयमी होते हैं, वो कैसे होते हैं? अल्पजीवी होते हैं। उनकी आयु भले ही 100 वर्ष की होगी, लेकिन जीवन में कुछ किया नहीं होगा। तो इस प्रकार से मनोयोग पूर्वक अपने आप को नियोजित करना, तो उससे हमारे विभिन्न प्रकार की संपदाएं, विभूतियां अर्जित हो जाती हैं। उसके बाद जो संयम की बात आई, वो सबसे बड़ा संयम, वो है विचारों का संयम। कहते हैं विचार जो है, अब अभी तक हमने स्थूल रूप से देखा, स्थूल रूप से इंद्रियां चबा रही हैं, बोल रही हैं, हम सुन रहे हैं, लेकिन जो विचार है वो किसी को दिखाई नहीं देते। वो कैसे हैं? हमारे सूक्ष्म स्तर का कर्म है, उसको बिल्कुल सूक्ष्म है वो स्तर। कैसा है उसका? सूक्ष्म। कार्य का कोई भी हम काम करते हैं, उसका मूल रूप क्या है? विचार। समय की तरह विचारों के प्रवाह को भी अच्छे प्रयोजन में लगा कर रखा जाए। यदि नेगेटिव विचार आया, कुछ अनुपयुक्त विचार आया, तो उसको भगा दिया जाए, उसको हटा दिया जाए। वो मेरे लिए नहीं आया। आया, विचार आएंगे, लेकिन वो सारे विचार मेरे लिए हैं? नहीं, उनको जाने दिया जाए। जाओ अपना काम करो आगे, मेरा नहीं। ये विचारों पर एक बहुत सुंदर एक अपने बचपन की एक कहानी है, आप सबको याद होगी कि एक महिला के यहाँ पर संतान की उत्पत्ति हुई। वहीं पर एक नेवली ने भी एक बच्चा नेवले को जन्म दे दिया। आप सबको वो कहानी याद है। जैसे बच्चा बड़ा होने लगा, नेवले का बच्चा भी बड़ा होने लगा। वो नेवली जो थी, वो कहते हैं कि नेवले का बच्चा जल्दी बड़ा हो जाएगा, मनुष्य का बच्चा थोड़े देर से बड़ा होता है। वो तो अभी झूले में ही था, और नेवले का बच्चा दौड़ता घर में इधर उधर। एक दिन माँ पानी भरने बाहर गई, और वो नेवले का बच्चा और वो उसका अपना बच्चा, दो घर में। पीछे से सांप आ गया, और उसने, नेवले के बच्चे ने उस सांप को उसके साथ युद्ध किया और सांप को मार गिराया। और जैसे ही मुंह पर लग गया खून, और जैसे ही माँ दूर से आती हुई दिखाई दी, तो बड़ी प्रसन्नता से, जैसे एक बालक जाता है कि देखो माँ मैंने क्या किया, दिखाने के लिए जैसे ही दौड़ा, और माँ ने देखा कि इसके मुंह पर तो खून लगा है। आव देखा ना ताव, और अपने जो सिर पर घड़ा रखा था, उसके ऊपर दे मारा, उसको वहीं मर गया। जैसे ही अंदर आती है, तो क्या देखा? मेरा बच्चा तो झूले में सोया पड़ा है, और सांप मरा हुआ है। कहते हैं बिना विचारे जो करे, वो पाछे पछताए। बिना विचारे हम बहुत सारे काम करते हैं, अरे देखो तो सही, सब्र तो करें। नहीं, विचार आया, इसी ने मारा, इसी ने ये गलत काम किया, और वहीं पर हम अपना वो कर देते हैं। छोटी छोटी हमारी कहानियां हमें सिखाने के लिए ही मिलती हैं। आगे जो विचारों के लिए आचार्य जी बहुत ही सुंदर शब्द लिखते हैं यहाँ पर, और कहते हैं विचारों को आवारा कुत्तों की तरह अचिंत्य चिंतन में भटकने न दिया जाए, किसी कीमत पर भी। अब देखिए, पालतू एक हमारे पास पशु है, कुत्ता है, वो घर की रक्षा करेगा, कोई आएगा तो वो भौंकेगा। लेकिन आवारा पशु कैसे होते हैं? बेमतलब ही इधर से उधर भाग रहे होते हैं। ऐसे ही विचारों विचारों को भी अचिंत्य चिंतन में कभी भी भटकने न दिया जाए, और उनके साथ उन्हें हर समय उपयोगी दिशा धारा के साथ नियोजित करके रखा जाए। अनगढ़ अनैतिक विचारों से जूझने के लिए सद्विचारों की एक सेना बनाकर रखी जाए, जो अचिंत्य चिंतन उठते ही जूझ पड़े और उसे निरस्त करके भगा दे। उसके लिए सबसे एक श्लोक, कुछ शब्द आते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं कि हम अपने आप को किस रूप में रखें? साक्षी भाव में हम उस रूप में रहें। अपने आप को इस रूप में रखें कि मेरे पास कौन सा विचार आ रहा है, उन विचारों को हम देखें
कि ये विचार मेरे लिए उपयोगी है तो उसको रख लिया, नहीं उपयोगी है तो उसको जाने दिया। तो इस रूप में हम देखें आगे। और नंबर 4 संयम कौन सा बताया यहाँ पर, वो बताया परिश्रम। और जब हम मन लगाकर ऐसा काम करते हैं तो उसका परिणाम हमें क्या मिलता है, धन मिलता है, साधन मिलते हैं। तो इसमें नीति पूर्वक कमाया और औसत देशवासी के स्तर का निर्वाह अपनाते हुए, अपनी बचत को बढ़ाते हुए, और जो धन कमाया उसको सही राह पर, सही जगह पर खर्च करते हुए, जो इस तरह से अपने परिवार का खर्च और असमर्थों की सहायता करता है, वो ही धन का सबसे बड़ा सदुपयोग करता है। तो ये जो धन के लिए कि नीति के रूप में कमाया या अनीति के रूप में कमाया, सबसे पहला ध्यान तो हमें यहीं पर होना चाहिए। यहाँ पर एक बाबा नानक की एक छोटी सी कहानी याद आ रही है कि बाबा नानक बाला और मर्दाना के साथ धर्म के प्रचार में, समाज में फैली हुई कुरीतियों को हटाने के लिए सब जगह जाते थे। एक बार एक ऐसे नगर में पहुंच गए, वहां सेठ ने बहुत बड़ा भंडारा किया था। अब पूरे गांव में भोजन बना ही नहीं था, सब लोग सेठ जी के यहाँ पे थे। तो जब सेठ जी के यहाँ पर थे, इसको म्यूट करते हैं। तो जब बाला और मर्दाना के साथ वहां पे गए तो बोले भोजन करने के लिए, बाबा जी आप भी वहीं चलिए। तो बाबा नानक बोले कि नहीं, मैं तो यहाँ पे खाना नहीं खाऊंगा। बोले क्यों? बोले नहीं। तो जब वहां पर उन्होंने खाना नहीं खाया, तब उनको किसी एक किसान के घर गए। किसान ले गया अपने घर कि चलिए आप हमारे घर खाना खा लीजिए। जब वहां पे खाना खाने गए तो लोगों ने आके पूछा, सेठ जी आ गए कि आपने हमारे घर भोजन नहीं किया, आप इसके घर भोजन कर रहे हैं। तो बाबा नानक ने अपने दो हाथों में दोनों रोटी पकड़ी, एक हाथ में किसान की और एक हाथ में सेठ की। वो जो नगर का सेठ था, जब उसकी रोटी को निचोड़ा तो उसमें से खून निकला, और जब किसान की रोटी को निचोड़ा तो उसमें से दूध निकला। बोले ये है मेहनत की कमाई, पसीने की कमाई, दूध के रूप में यहाँ पे आई। और वो जो है खून, दूसरों का खून चूसने की जो कमाई है, वो किस रूप में हमें दिखाई दे रही है, वो देख रही है खून के रूप में। तो ये बाबा नानक ने, नीति युक्त हम कमा रहे हैं, अनीति युक्त। यदि दूसरों को धन जो है हम दुख देकर, पीड़ा देकर, अपने जो हमारे यहाँ नौकरी करते हैं उसको पूरे पेमेंट ना करें, रिक्शे वालों से, सब्जी वालों से 2 पैसे ज्यादा देने से, कहते दान दिए, हेल्प किए, धन ना घटे। कह गए संत कबीर, कभी भी वो धन नहीं घटता। अगर एक मन बढ़ाकर जेब बड़ी होगी, ये हम हमेशा सुनते हैं, मन बढ़ाकर बेटा जेब अपने आप बड़ी होती चली जाएगी। तो धन जो है नीति युक्त कमाना, और मन बड़ा करके, जो मन छोटा करते हैं वो जेब भी छोटी हो जाती है। मन बड़ा, परिवार में किसी का सहयोग करना है, मन बड़ा, जरूर आगे बढ़कर हमें एक दूसरे की मदद करनी। तो ये बात। और दूसरा, अपव्यय के ऊपर आचार्य जी ने यहाँ पे बहुत सुंदर लिखा कि हम आज के समय, ऑनलाइन का समय आ गया, जो मन चाहे वही चीज ऑर्डर कर देते हैं, और धरती को एक कूड़ा घर बना के रख दिया। तो इस पर भी हम पूरा ध्यान रखें कि अनावश्यक जो वस्तु लिया, उसको जब तक, कोई कपड़ा लिया उसको जब तक पहनना है कि जब तक कि वो फट ना जाए, जब तक इस्तेमाल करना। और यदि देना है तो सुपात्र के हाथ में देना। ऐसे ही उसको, धरती को पोल्यूशन का सेंटर नहीं बना देना, ना लैंडफिल में और ना वातावरण में। तो ये सारी बातें जो हैं, धन कमाने में जितनी बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है, उससे भी अधिक बुद्धिमत्ता कहाँ चाहिए, खर्च करने में। गायत्री सांख्य है, सांख्य बताई जाता है, उसका गोत्र सांख्य है। उस रूप में कहते हैं कमाने में उपेक्षा ना कीजिए, खूब कमाए, मेहनत से कमाए। और दूसरा, अनीति बरती ना जाए, खर्च करने में सादगी हो, सज्जनता हो, और अच्छे परिणामों की जांच पड़ताल रखी जाए। अन्यथा संपन्नता तो दरिद्रता से भी अधिक घातक सिद्ध होती है। कोई व्यक्ति, किसी को अनायास ही कहीं से पैसा मिल जाए, वो अपने पेट को खराब कर लेगा, अपने चरित्र को खराब कर लेगा, ऐसे ऐसे व्यसन में पड़ जाएगा कि उसका बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाएगा। तो धन जो है, बड़ी सावधानी। अब श्रृंगी ऋषि ने फिर प्रश्न कर दिया, कहने लगे भगवान, आप ये बताइए, इस तरह का संयम हो गया तो क्या ब्रह्म विद्या मिल गई, हम धार्मिक कहलाए? तो यहाँ पे प्रहलाद ऋषि कहते हैं नहीं, ये तो आधा हुआ। संयम करने से क्या होगा कि हाँ संयम, कि कुछ बच गया,
लेकिन उस बचत को हमने लगाया कहाँ, ये बताया 63 नंबर के श्लोक में। कहाँ लगाना, सृजन में लगाया या विनाश में लगाया? बचत तो की हमने, उसको लगाया क्या, अपने कर्तव्य पालन में लगाया। तो ये सारी बातें यहाँ पे बताएं। कहते हैं मेहनत तो कोई भी करता है, श्लोक नंबर 65 में देखें, कहते श्रम तो गधे और चोर भी करते हैं, लेकिन यदि उच्च उद्देश्य से जुड़े हुए कर्तव्य पालन का दूसरा नाम क्या है, कर्म योग। जब मनुष्य कर्म योग करता है, किस प्रकार से कर्म करना चाहिए, सद उद्देश्य की पूर्ति के लिए योग साधना की तरह हम हर कर्म को करें। और ऐसा उद्देश्य पूर्वक यदि हम कोई काम कर रहे हैं और उसमें हम असफल हो गए, तब भी कोई बात नहीं, मन में एक संतुष्टि होगी, मैंने प्रयास तो किया, असफल हुआ तो क्या हुआ। तो ये जो है अपने अंतर आत्मा हमको सराहती है जब हम अच्छे उद्देश्य के लिए काम करते हैं। मनुष्य बहुत सारी जिम्मेवारियों से बंधा हुआ है। कौन कौन सी जिम्मेवारियां हैं, अपने कौन कौन से कर्तव्य हैं, उसको बताया श्लोक नंबर 72 वाले पैराग्राफ में। कहते हैं सबसे पहले शरीर को हम स्वस्थ रखें, मानसिक रूप से संतुलित हो, परिवार हमारा सुसंस्कारित हो, और समाज का ऋण है हमारे ऊपर। समाज ने हमें बड़ा होने में, पढ़ने में, जीवन में कामयाब होने में समाज ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, उसका ऋण चुकाना। अपने देश की संस्कृति, उसकी शालीनता का की सुरक्षा, ऐसी जिम्मेवारियां हैं जो मनुष्य को निभानी है, और उसको ही कर्तव्य पालन कहते हैं। और बहुत खूबसूरत लाइन लिखी, कर्तव्य पाल सॉरी, कर्तव्य प्रायणता ही धार्मिकता है। कि धार्मिक कौन है, जो अपने कर्तव्यों को पूरा करता है वो धार्मिक है। यही धार्मिकता की धर्म वेताओं द्वारा की गई उत्तम परिभाषा है, सबसे सुंदर डेफिनेशन यही दी। अब कर्म कैसा करें, अनासक्त भाव से, मन लगाकर, ऐसे ही उपेक्षा पूर्वक, बिना किसी मन के, बिना किसी योजना के कर्म कर दिया तो वो क्या करता है, कर्ता को बदनाम करता है। जो भी किया जाए पूरी अभिरुचि और एकाग्रता के समावेश से करें, तभी उस स्तर का कार्य कहा जा सकता है जिसे हम कहते हैं कर्म ही पूजा है। कर्म तब पूजा है जब मन लगाकर, योजनाबद्ध, सफाई से और अच्छे उद्देश्य के लिए अनासक्त भाव से किया जाए, तब कर्म पूजा है। अनावश्यक अदरवाइज तो उसको कर्म नहीं कह सकते। उसका स्तर आगे है। हम दो तरह से कर्म करते हैं, एक हम करते हैं सृजन और एक हम करते हैं विनाश, ध्वंस करना। कहते हैं ध्वंस करना तो इतना सरल है, उसको तो सड़ी हुई कील भी कर सकती है। एक छोटी सी चिंगारी भी क्या से क्या विनाश कर सकती है। ध्वंस तो इतना सरल है। जैसे वहां पर एक कहानी आई, महात्मा बुद्ध जब अंगुलीमाल के पास गए, तो अंगुलीमाल गले में इतनी सारी उंगलियां डालकर महात्मा बुद्ध को रोक दिया कि आप आगे नहीं जा सकते, मैं आपका वध करूंगा। भगवान भगवान तो बुद्ध, तो बोले ठीक है, जल्दी तो नहीं है? बोला नहीं जल्दी नहीं है। तो बोले अच्छा ऐसे करो, जाओ इस सामने जो पेड़ है उसके ऊपर एक पत्ता है, बड़ा सा दिख रहा है मुझे, उसको तोड़ के ले आओ। तोड़ लाया। बोले अब ऐसा करो, इस पत्ते को लो और जाके वापस लगा दो। भाई वापस कैसे लगा सकते हैं? तो बोलता बताओ क्या सरल है, तोड़ना सरल है या जोड़ना सरल है? तो बोला तोड़ना तो बहुत सरल है। तो ध्वंस, किसी भी चीज का विनाश, किसी भी चीज को अ, मिट्टी में गाड़ दिया, फेंक दिया, अरे ये मेरे काम का नहीं है, फेंक दो इसको। हम कितनी जल्दी हम विनाश करते हैं। हमने वातावरण का ही विनाश कर दिया। आज शुद्ध हवा हमारे पास नहीं है, शुद्ध भोजन हमारे हाथ में नहीं है। तो मनुष्य ने कितना ध्वंस किया। अब हमें वापस लग जाना है सृजन में। हम छोटा से छोटा, बड़ा सरल तरीके हैं। हम बड़े बड़े पेड़ नहीं लगा सकते, तो छोटे छोटे पौधे अपने गमलों में तो लगा सकते हैं। टूटे हुए बर्तन में भी ना एक पौधा लगाओ ना, वो भी मुस्कुराता हुआ हमें कितना आनंद देता है। हर घर के हर कोने में, जहां पे हमें जगह मिले वहां पे पौधे। हम सृजन में लगे, ध्वंस में नहीं, वातावरण को दूषित करने में नहीं, उसको शुद्ध निर्मल करने में लगे। तो यहाँ पर ये बोल दें, मनुष्य का चिंतन और प्रयास कहाँ लगे, सृजन में, विनाश में नहीं। जीवन की गरिमा इस कसौटे पर आंकी जाती है कि उसमें किस स्तर का कितना सृजनात्मक कार्य सफल हुआ,
क्रिया कौशल की जो भी प्रतिभा प्रखरता है, उसकी प्रशंसा इस बात में है कि उसके द्वारा सत्प्रवृत्ति संवर्धन में कितनी सफलता मिली। अब जो है, कहते हैं जब ध्वंस की बात हो रही है, कहते दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक तो ध्वंस कर रहा है और एक सृजन कर रहा है, और एक ऐसा है जो मूर्ख, ना ही कुछ उसने बनाया और ना ही कुछ बिगाड़ा। तो उसके लिए लिखते हैं, कहते हैं यदि प्रतिभा ऐसी है जो ध्वंस करने वाली है, कहते हैं उससे तो वो मूर्ख अच्छा, कि जिसने ना तो कुछ बनाया ना बिगाड़ा। और हम पढ़े लिखे होकर, समझदार होकर, इतना उत्कृष्ट चिंतन रखते हुए, समाज में सभ्य व्यक्ति होते हुए, अच्छी पोस्ट पे होते हुए, और यदि हम ध्वंस करते हैं, विनाश करते हैं, वातावरण से खेलते हैं, तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या, मकसद क्या? तो उसके लिए उसने लिखा कि उससे तो वो अच्छा व्यक्ति पुराने कुसंस्कारी अभ्यासों को निरस्त करने के लिए हमें क्या चाहिए? नया उत्साह, नया साहस, उसको अपने दैनिक क्रियाकलाप में सम्मिलित किया जाए। जो देवऋषि नारद ने कहा था, केवल दिनचर्या में परिवर्तन, अपने रहन सहन में परिवर्तन, अपने आसपास का ध्यान रखते हुए जब हम चलेंगे तो जीवन कैसा होगा? जीवन यात्रा करते करते हम कब ब्रह्म तक पहुंच जाएंगे, हमें स्वयं मालूम नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए एक और लाइन बहुत ही सुंदर लिखी, कहते हैं अपने अंदर उभरने वाली जो पशु प्रवृत्तियां हैं, उनको निरस्त करने के लिए हमें कड़ा रुख अपनाना पड़ता है, ये अपने आप से जूझना पड़ता है। कहते हैं अर्जुन की भूमिका इस महाभारत में हर कर्म योगी को निभानी पड़ती है। उस समय एक अर्जुन की बात थी, अब हर हर व्यक्ति को कैसी भूमिका निभानी पड़ेगी, जैसे कि एक अर्जुन ने निभाई। ये आज जो था, ये आरण्य का तीसरा दिवस, इसके अंदर जो पिपलाद ऋषि ने ये सारी संयम और हम अध्यात्म दर्शन, जो ये सब तत्व दर्शन हमको बताए जा रहे हैं, ये किस लिए? कि जो मानव है वो मानव ही ना रहे, वो महामानव, अवतार, ऋषि, संत, सुधारक इस रूप में काम करें। तो ये इस रूप में यहाँ पर पूरा हुआ। तो इसके अंदर हमें और भी जो संयम पर मैंने कुछ और कहानियां भी नोट की थी, कि कहते हैं जब एक व्यक्ति ने पूछा संत से कि ये कमंडल जो है पानी में फेंक दिया, कहते ये डूबा क्यों? और दूसरा कमंडल फेंका तो वो नहीं डूबा। कहते दो कमंडल फेंके, एक डूब गया और एक तैर रहा है, ये क्यों? तो बोले उठा के लाओ। जब उठा के लाए तो उसको देखा तो एक में छेद है, जिसमें छेद है वो डूब गया, जिसमें छेद नहीं है वो समुद्र में फेंक दो तब भी ऊपर तैरता रहता है। तो हमारा जीवन जो है संयमित हो, जो हमने बचाया उसका हमने सदुपयोग करना है। समय बचा तो लगाया कहाँ, धन बचा तो लगाया कहाँ, विचारों पर संयम किया तो बुरे विचार तो हटाए, लेकिन लगाए कहाँ, अच्छे विचार कहाँ गए, धन कमाया तो वो कहाँ गया? ये सारे जो संयम है, वाणी का संयम, ये सारे संयम जो हैं वो अपनी वाणी कैसी हो, परिष्कृत हो। तो इस प्रकार से हमें इति श्रीमद् प्रज्ञा उपनिषदे ब्रह्म विद्या आत्म विद्या युग दर्शन युग साधना प्रकटीकरण, ये जो प्रज्ञा उपनिषद हम पढ़ रहे हैं, ये कैसा उपनिषद है? ये ब्रह्म विद्या है। भले ही हम संसार की बात कर रहे हैं, अपने इंद्रियों की बात कर रहे हैं, लेकिन ये अंततः हमको कहाँ ले जाएगा? ब्रह्म विद्या तक। ये आत्मा की विद्या है, हमारी अपनी विद्या है। और आज के युग का दर्शन यही है, युग की साधना ये यहाँ पे प्रकटीकरण के रूप में है। श्री पिपलाद, श्वेत केतु, ये श्रृंगी ऋषि, संवादे, संयमशीलता, कर्तव्य प्रायणता, इति पर कर्णो नाम चतुर्थो अध्याय। तो ये इतना सुंदर जो है सब अध्याय यहाँ पर हुआ। इसी से संबंधित कोई भी प्रश्न हो या कोई भी विचार हो तो हम उसको यहाँ पर अपने साथ बातचीत के क्रम में आते हैं। तो चलिए आगे बातचीत के क्रम में चलते हैं। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। आ, बहुत जी। बहुत सुंदर श्रद्धा दीदी, अति उत्तम। सचमुच ये ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग है दीदी। कैसे ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग है जो हम समझ पा रहे हैं कि ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, जी। और हम आए हैं संसार में अपने पिछले कर्म को समाप्त करने के लिए और परमात्मा के तरफ जाने के लिए। इसी दो उद्देश्य से हमारा जन्म हुआ है। तो जी। उस दृष्टिकोण से हम पाते हैं कि हमारा जीवन जीने की कला हमने कैसा सीखा।
तो इस चैप्टर में जो संयमशीलता का पाठ पढ़ाया अपने गुरु जी के द्वारा लिखा हुआ, वो अति उत्तम था। सर्वप्रथम हमको बुराइयों को हटाना है, संयमशीलता सीखना है, और उसके सदुपयोग का मार्ग सुझाया गया। मतलब हम अपने जीवन की रीति नीति को कैसे निर्धारित करें, ये सत्संकल्प का बहुत ही महत्वपूर्ण मुख्य पॉइंट है। इसको यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से समझाया गया दीदी आपने, और अपनी मधुर वाणी द्वारा, आत्मीय वाणी द्वारा इसको बहुत ही स्पष्ट किया, छोटे छोटे कहानियों के माध्यम से। अति उत्तम। नेवले की कहानी अथवा गुरु नानक देव की कहानी, अथवा जो भी जैसे भी हृदय को छू गया दीदी। और फिर कर्म योग को, हम कर्म को योग में कैसे बदलें, इसका भी बहुत सुंदर यहाँ बताया गया है। तो यही तो ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग है दीदी। जी इन्हीं रास्ते से तो वहां तक पहुंचा जा सकता है। तो बहुत सुंदर, अति उत्तम। इतने ही बात के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं दीदी। ये अनिवर्चनीय है, और इसको शब्द में हम नहीं पिरो सकते हैं। जी अनुभव कर रहे हैं, हृदय को छू रहा है ये सारी बातें। जी जी दीदी, प्रणाम। जी धन्यवाद। जी जी प्रणाम दीदी। जी प्रणाम। और दीदी, सबका अनुभव बहुत ही सराहनीय है। सभी कोई अपने जीवन में इसे अपना रहे हैं। और संयमशीलता, कर्तव्य परायणता के जो सूक्ष्म आधार है, वो सबसे पहला है अपना व्यक्तित्व का निर्माण। जब व्यक्तित्व का अपना निर्माण जब करने में हम लग जाते हैं, सबसे पहला सूत्र स्वस्थ शरीर। जब हमारी निरोग काया हो जाती है, तो परिवार भी स्वतः निर्माण हो जाती है, परिवार का भी। वो कैसे? इसलिए कि हम स्वस्थ मन से भोजन बनाते हैं, आत्मभाव की स्थिति में रहते हैं। वो वातावरण, वो वाइब्रेशन पूरे घर में रहता है। और कोई भी आता है उस आंचल के छाव में, उस घर के छाव में, तो बताते हैं लोग बड़ा सुकून मिलता है आपके यहाँ, ऐसा और जगह नहीं मिलता है। तीसरे में समाज का जो निर्माण करने के लिए गुरुदेव एक आस लगा कर बैठे हुए, जो उनकी टीस हम लोगों की टीस है, वो स्वतः पूरा हो जाता है। इसके लिए साक्षात प्रमाण के रूप में हमारी किरण दीदी है कि उन्होंने अपना निर्माण और परिवार का निर्माण सही तरीके से किया गया, प्रज्ञ उपनिषद के अनुसार, गुरुदेव के अनुसार। और गुरुदेव का कार्य में हम सब उनके साझेदार बने हैं। और दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद, किरण दी को, कि हमें जो आज का पाठ पढ़ाया उसे हम जीवन में खुद भी अपनाएंगे, इससे औरों को भी लाभ देंगे। घर परिवार के साथ समाज में वो स्वतः टाइम मिल जाता है। इसका प्रैक्टिकल रूप हम लोग खुद अपने आप से भी अनुभव कर रहे हैं, और दीदी का प्रमाण सबके सामने दिख रहा है। और हम सब वही मार्ग पे चल करके हम सब वैसे ही हो जाएंगे। और एक दूसरे का सहयोगी, इसके लिए आत्मचिंतन और सत्संग और श्रद्धाएं, हमेशा एक दूसरे से जुड़ाव मिलते रहे, ऐसा अपने गुरुदेव से करते हैं, ताकि हम लोग भी अपना समय निकालते रहें, श्रद्धाएं करते रहें। और इसको फर्स्ट पे रखना चाहिए, प्राथमिकता हमें स्वाध्याय का पहले देना है, ब्रह्म मुहूर्त से जागरण से लेकर रात के शयन तक। सभी दीदी को प्रणाम, दीदी को खूब खूब आभार, किरण दी को नमन। प्रणाम जी। अ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रज्ञा उपनिषद में एक बात जो सिखाई जाती है ना, वो है जीवन जीने की कला। हम कैसे जीवन को उत्कृष्ट बनाएं। और समय का नियोजन, समय तो बहुत बच जाता है, मेड काम करके चली जाती है, लेकिन हम उसका नियोजन समय को समाज के कल्याण के लिए, खुद के आत्मनिरीक्षण में कितना लगा रहे हैं। तो ये बहुत उत्कृष्ट बात बताई आज प्रज्ञा उपनिषद के माध्यम से, कि समय का नियोजन नहीं करेंगे तो समय बर्बाद ही कहा जाएगा, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात इसमें ये थी कि अपने विचारों की उत्कृष्टता। आदमी अगर अपने विचारों की उत्कृष्टता को अगर देख ले, आत्मनिरीक्षण और आत्म संयम, ये दो बातें अगर कर रहा है, तो व्यक्तित्व का विकास अपने आप होता चलेगा। और स्व का अध्ययन, ये अगर व्यक्तित्व में आ जाता है, तो सचमुच व्यक्तित्व निखरता चला जाता है। और हम अपना तो निर्माण कर पाते हैं, साथ ही हम औरों को भी बता पाते हैं, उसको जीवन में अप्लाई कर पाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और अगर हमने समय का नियोजन नहीं किया, और हम जब कर रहे हैं उस ऊर्जा को हम नियोजित नहीं कर पा रहे हैं, तो ऊर्जा बिखर जाएगी।
तो इसलिए उत्कृष्ट जीवन के लिए हमें सबका नियोजन, जो परम पूज्य गुरुदेव ने संकल्प सूत्र दिया है, 18 संकल्प सूत्र, उसको नियमित रूप से आत्मचिंतन के कुछ क्षणों में उसको पढ़ना और अप्लाई करना, ये दो चीज। तो अगर ये आ गया है तो फिर हमारे जीवन बदलता चला जाता है, वो व्यवहार में उतरता चला जाता है। बहुत सुंदर दीदी, प्रणाम। जी प्रणाम, थैंक यू दी। बहुत ही सुंदर शब्द है, आप सभी के विचार भी बहुत ही सुंदर। तो चलिए, और प्रणाम सभी को। जी प्रणाम दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत अच्छा लगा। और दीदी एक बात और पूछ रही हूँ, जैसे अभी दीदी ने बोला कि हम यदि समय का संयोजन नहीं करेंगे और उसी दौरान यदि हम मंत्र जाप भी करते हैं तो वो ऊर्जा बिखर जाएगी। जी, तो ये मेरे को समझ नहीं आया। और जो एनर्जी मिली हमको, वो हमने लगाई कहाँ? जब हमने अच्छी तरह से प्लान, हमने दिन बिताया, ऊर्जा मिली, मुझे एनर्जी मिली। अब मैंने एनर्जी को कहाँ लगाया? एनर्जी कहीं ना कहीं तो यूज हो गई। स्वाध्याय में लगाया, अपने घर के कामों में लगाया, बाहर जैसे भी। तो उसको समेटना, जो जो शक्तियां मिली हैं, जो अवसर मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है, आज इंटरनेट हमें मिला है, शक्ति मिली है एनर्जी के रूप में भी, ऊर्जा के रूप में, हम उसको कहाँ लगा रहे हैं? हम तो बैठ के टीवी भी देख सकते थे, ऐसे ऐसे मूवीज देखते जो हमारे चिंतन को भ्रष्ट कर देती। लेकिन हमने अब चिंतन को कहाँ लगाया? सदुपयोग में लगाया। ऊर्जा तो खर्च हुई ना, उसका सदुपयोग हुआ। जी दी। जी दीदी धन्यवाद। क्या? समझ गई, अब तो समझ, उस व्यू में ही नहीं गई थी मैं। हाँ, ठीक है जी। तो प्रणाम और भी दीदी, कोई क्वेश्चन आ जाता है? जी किशोरी दीदी। सभी को प्रणाम। बहुत सुंदर स्वाध्याय। विचार संयम, समय संयम, अर्थ समय संयम और इंद्रिय संयम। गुरुदेव कहते ही थे कि कहते ही हैं कि ये जिह्वा जो है वो सुरसा है। अच्छा। इसको जितना है ना, वाणी का संयम जो है सबसे पहले का सुरसा है। इसको जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक हम इंद्रियों पर, वाणी पर संयम हो ही नहीं सकता है। भोजन पर संयम हो ही नहीं सकता। क्या खाना, कितना खाना, कब खाना, स्टार्टिंग से लेके अंत तक जो बताया गया। आज इतना धन फजूल खर्ची कर रहे हैं सिर्फ अपने समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए, शादियों में इतना फजूल हो रहा है, उसका कितना हम सदुपयोग कर पाते। अपने एक एक बच्चे के जन्मदिन पर लाखों रुपया होटल में खर्च कर दे रहे हैं, उसका सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। तो उसकी जगह आप पेड़ लगवा दो, किसी बच्चे के गरीब की शादी करा दो, किसी की पढ़ाई में मदद कर दो, कितना सदुपयोग है। और दीदी ने जो बोला जप जो है वो, दीदी अभी जो आपका प्रश्न था, वो जप एक भूमि बनाता है। जैसे मिट्टी को खोदते हैं, कोड़ के उपजाऊ बनाने के लिए जो मिट्टी को बनाया जाता है, तो वो जप है। लेकिन उसमें बुआई क्या कर रहे हैं, वो है स्वाध्याय। यदि हम जप तो कर लिए, बहुत कर लिए, 30-30 माला कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, लेकिन यदि स्वाध्याय के महत्व को बताया गया कि उसमें बीजारोपण हम किसका दे रहे हैं, उस विचारों को हम, जो हमने भरा एनर्जी को, उसको कहाँ हम लगा रहे हैं, किस कर्म में। तो ये चीज वो दीदी बताना चाह रही थी। ठीक है दीदी, तो बहुत अच्छा लगता है, सबों का विचार आता है और मंथन होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, प्रणाम। प्रणाम किशोरी दीदी, आपने भी मेरे को समझाया, अब अच्छे से समझ आ गया मेरे को। धन्यवाद। जय गुरुदेव दीदी। दीदी इसमें ये तो बहुत अच्छा ही सबने बताया भी है, बहुत अच्छे से वो करा। और ये जो 3-4 बातें आई हैं, इंद्र शक्ति और समय शक्ति, विचार शक्ति। हेलो दीदी, सुन रहे हैं दीदी? जी दीदी सुन रही हूँ, हाँ। हाँ दीदी, इसमें तो ये तीनों में तो आपने जब पढ़ाया, मैंने अभी सोचा कि 6 महीने में, मतलब जो हमने सबसे पहले यही पढ़ा था, तो समय को भी सदुपयोग कराया आपने जो बताया, तो उसको मैं अब अपने ऊपर देख रही थी कि 6 महीने में कुछ चीजें विचार, क्योंकि अब हम ये पढ़ रहे हैं तो हम अपने ऊपर ला रहे हैं, सब कुछ है। और समय को भी कराया, सब चीज। मैंने ये चौथा वाला जो है, इसको एक बार बताएंगे, इसको कैसे, ये साधन शक्ति। साधन शक्ति मतलब कि अब देखो, विचारों का संयम किया हमने। अब विचार जो थे हाँ पहले इधर उधर भटक रहे थे, अब मैंने मान लो बिजनेस करना है, तो मैंने अपने विचारों को बिजनेस पर केंद्रित किया।
ठीक है। तो अपने बिजनेस के बारे में सोचा, नौकरी की तो नौकरी के बारे में सोचा। तो पहले विचार जो इधर उधर भटक रहे थे, पता नहीं कभी कुछ सोच रहे थे, उस व्यक्ति ने मुझे ये कह दिया, उसने ये कह दिया, उसमें हम अपने समय को लगा रहे थे। 20 साल पहले ये हुआ था, और अपनी पिछली बातों को लेके बैठे रहते हैं, तो विचार कहाँ भटक रहे थे। लेकिन नहीं, आज हमने कहाँ केंद्रित कर लिया, फोकस कर लिया। जैसे हम फोकस करते हैं तो सूरज की किरणें जो हैं एक जगह जब पहुंचती हैं तो वहां आग लगा देती हैं। ऐसे ही हमारे विचार जो हैं जब एक जगह केंद्रित हो गए, किसी भी जगह, अब खाना बना रहे हैं तो पहले हम उसके लिए हेल्थ पर ध्यान रखेंगे। ये खाना मेरे लिए, मेरे शरीर के लिए लाभदायक है, या ऐसे ही खा रहे हैं बिना सोचे विचारे। तो बिना सोचे विचारे खाएंगे तो शरीर कष्ट में जाएगा। सोच विचार कर खा रहे हैं। इसका दीदी फोर्थ वाला जो है ना उसके बारे में हाँ, वो साधन वो, शक्ति बोला ना। जब हाँ वो पूछ से रही हूँ। हमने हाँ जी, हाँ जी। साधन को कमाया, साधन हमने चार तीन के कंट्रोल से, इंद्रियों की शक्ति से, अपने समय की हाँ जी। शक्ति से, और विचारों की शक्ति से हमने किसको कमाया? धन को, साधनों को कमाया। उन साधनों का ओके। कहाँ सदुपयोग किया, उनका संयम करने को गुरुदेव बोल रहे हैं। उससे हमने धन कमाया। अब धन का हमने कैसे सदुपयोग किया या दुरुपयोग किया, उसका संयम जो है, चौथी शक्ति, वो साधन की शक्ति है दीदी। मुझे लगता है क्लियर है। हाँ जी, ठीक है दीदी। हाँ, मतलब ये तीनों पे तो ध्यान है, मतलब साधन वाला नहीं वो हो रहा था कि मतलब जो धन कमाते हैं उस चीज के लिए बोला जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी, तीनों पे तो मैंने कहा ध्यान दिया, अब इस पे भी मतलब कि ये क्या चारों बात। जी, धन जो है जो हमारे। धन्यवाद दीदी। जी। हाँ जी, बहुत अच्छा है। और वैसे तो सारा एक एक चीज आपने बहुत अच्छे से समझाया है। और सच बात है कि इसको जब हमने पहले पढ़ा था और आज पढ़ रहे हैं तो इसमें अपने ऊपर बहुत फर्क है दीदी। सच बात है, हर चीज बोलते हुए भी, हर विचारों को, समय को, सब चीजों को चेंज किया है। तो आपने इतना अच्छे से पहले भी बताया था, और हमने भी अपने ऊपर कोशिश की है। प्रभु जी अच्छा करें, गुरुदेव की कृपा से सही रास्ते पे चल पाए। जी दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जी। तो चलिए मीटिंग को यहीं एंड करते हैं, आज काफी सारा